जय महामाई, जय माँ कालका, जय श्री राम। 90% हिंदुओं का कहना है कि माँ काली को घर में नहीं पूजना चाहिए। उनको पूजने से घर में बलि लगने लगती है, घर में अकाल मृत्यु होने लगती है और घर में भूत प्रेत पिशाच योगिनियों का आगमन हो जाता है। तो क्या यह सच्चाई है? जी नहीं, बिल्कुल भी। जो हिंदू यह सोच कर बैठा है कि हम माँ काली को नहीं पूजेंगे, वो तो असुरों को मारती है, वो तो रक्त पीती है, वो तो मांस मदिरा ग्रहण करती है, तो मूर्ख हिंदू, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। माता जगत जननी है, उनके बिना तुम्हारे घर की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी घरों में कुल देवी हैं, कुल देवताएं हैं, वो सब माता से ही प्रकट हुए हैं। ठीक है, ऐसे में तुम्हारे घर की शक्तियाँ बंधित हो जाती हैं। अगर माता काली और भैरव जी को नहीं पूजते हो तो तुम्हारे घर की शक्तियाँ इसलिए बंधित हो जाती है। उनको खोलने का उपाय भी माता काली के पास है। जानिए कैसे। देखिए, किस माँ काली को पूजने से आपने जान तो लिया कि माँ काली को नहीं पूजना चाहिए, माँ काली की प्रतिमा घर में नहीं लगाना चाहिए, फोटो नहीं लगाना चाहिए। किस माँ काली को ये भी तो जानो। माता काली के तो बहुत सारे अवतार है। शमशान काली अलग है, जिसको शमशान में पूजा जाता है। कंकाल काली अलग है, ठीक है, जिसको माता का भोग लगता है। दक्षिण की काली अलग है, उत्तर की काली अलग है, ठीक है। इस प्रकार से माता काली के बहुत सारे स्वरूप है। जो महाविद्या काली है वो अलग है, महाकाली अलग है। आप किस काली की बात कर रहे हो, ये भी तो जानो। एक माता का शांत रूप भी तो, आप उसको क्यों नहीं पूजते? सात्विक भोग दो माँ को, नींबू की बलि दो, लेकिन नहीं, आपको बस माता काली दिखी, माँ तो रक्त पीती है, माँ तो असुरों को काट काट के खा गई। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तुम्हारी रक्षा के लिए माता ने वे रूप धारण करा, और आज हिंदुओं की बुद्धि देखो इतनी नष्ट हो चुकी है। वो माता से ही डर रहे हैं, माता को पूजने में। वो माता के चित्र नहीं घर में रखते, लेकिन नहीं, माता काली तो बहुत डरावनी है। माता दुर्गा जगदम्बा ने तुम्हारी रक्षा के लिए माँ काली का रूप धारण किया, असुरों का सर्वनाश किया, और आज तुम उन्हीं को पूजने के लिए उनसे मतलब ये कह रहे हो कि माता काली रक्त पीती हैं। आप उनसे डरते हो, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। ठीक है, माता काली से बड़ा आप पर कोई कृपा करने वाला नहीं है। वो ऐसी जगत जननी है जो अपनी योगिनियों को अपना ही खून पिला दी। ठीक है, माता काली की योगिनियाँ जब भूख प्यास से चिल्ला रही थी, देवताओं और मनुष्यों को खाने भाग रही थी, तो माता ने उनकी भूख को शांत करने के लिए अपनी योगिनियों की अपना सिर उतार दिया था और अपना खून अपनी योगिनियों को पिलाया था। छिन्न मस्तिका अवतार माता का कहलाया था, जान लो। ठीक है, अब बात करते किस माता काली। अगर आप शमशान काली को घर में स्थापित कर देते हो तो आपके घर में समस्या होनी स्वाभाविक सी बात है। अब आपको पता नहीं हमने कौन सी काली माता को पूज लिया, हमारे घर में तो बलि शुरू हो गई, हमारे घर में तो शमशान जैसा हो गया। ठीक है, माँ को सात्विक रूप में पूजिए, पान पेड़े का भोग दीजिए। माँ को खीर बहुत पसंद है, ठीक है, कोरी हांडी में। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, माँ को 2 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची कपूर पे रख के दीजिए, पान के पत्ते पे जला के, वो बहुत पसंद है। माँ को काली चालीसा का पाठ कराइए माँ के सामने, वो भी उनको बहुत पसंद है। ऐसे में पूजिए ना, आपके घर की शक्तियाँ भी खुश रहेंगी, कभी बंधन में नहीं आएंगी। और माता काली के बिना कोई गंदा तंत्र काट नहीं सकता। अब लोग अपने घर की शक्तियाँ बंधन में पड़ी हैं, माता काली को पूज नहीं रहे हैं, भैरव जी को पूज नहीं रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमारे घर का तंत्र कट नहीं रहा है। तंत्र काटने में माता काली और भैरवनाथ जी सबसे आगे चलते हैं। उनको आप पूज नहीं रहे, उनसे डर रहे हैं उनकी पूजा करने में, कि उनको पूजने से भूत प्रेत आ जाते हैं। कैसे तुम्हारा उद्धार होगा हिंदुओं? इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तुमको कह दो वहाँ पर वो दिगड़ा फलाना पीर है, उस पर चादर चढ़ा दो, नीली हरी पीली जो भी तुमको चढ़ानी है, और आशीर्वाद ले लो, बस उसी में तुम्हारी घर की शक्ति और कुंठित हो जाती है। वो मुस्लिम आके तुम्हारी बलि लेने लग जाता है। यही चल रहा है बस आज का। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं जिसमें घर की शक्तियाँ बंधित पड़ी है, मुस्लिमों के पास जाकर अपना इलाज करा रही है। ठीक है, फिर कहते हैं हमारी घर की शक्तियाँ कार्य नहीं कर रही है। कैसे करेंगे? घर की कुल देवी को, घर के कुल देवताओं का पूज नहीं रहे हो, माता काली को पूज नहीं रहे हो, कुल भैरव को नहीं पूज रहे हो, कैसे तुम्हारे घर की रक्षा होगी? कैसे तंत्र कटेगा बताइए? इसलिए माता काली को सात्विक रूप में पूजिए, नींबू की बलि दीजिए, माँ को पान पेड़े का भोग लगाइए। ठीक है, या पान के पत्ते पर 2 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची। माँ तो भाव की भूखी है। ठीक है, जितना आपका सामर्थ्य उतना कर दीजिए। अगर आपका सामर्थ्य 56 भोग का 56 भोग लगेगा, आपका सामर्थ्य 2 पतासे देने का 2 पतासे दीजिए। माता तो उसी में कृपा कर देंगी। लेकिन ये विचार मत रखिए कि माता बलि लेती हैं जीवों की। जी, माता जीवों की बलि नहीं लेती हैं, उनकी योगिनियाँ लेती हैं। आप योगिनियों को मत पूजो, माता काली को पूजो, ताकि आपके घर पर पूर्ण कृपा रहे, आपके घर की शक्तियाँ बंधन में ना आए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता की।